ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 5 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली बाबा की बहुत ही अच्छी, कितनी दिल को छूने वाली बातें थी। बच्चे, माया कोई कोई को तो ऐसा मर्दा बना देती है। और बच्चे क्या होता चिट्ठियां लिखते हैं आपस में, दिल लग जाती है, नाम रूप में फंस जाते हैं, उल्टे कर्मों का खाता शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं बाबा मैंने उल्टा कर्म किया। हाँ, अब तो उल्टा खाता हो गया शुरू। हाँ, तो कितना ध्यान रखना चाहिए। अरे इस मिट्टी पलीत के शरीर के, पलीत पलीत मतलब टॉयलेट से भरा हुआ शरीर ऐसे शरीर पर तुम आकर्षित होते हो। हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? इससे तो नफरत आनी चाहिए ना। बाबा ने कहा बच्चे खीर खंड बन के रहो, किसी से और वैसे नफरत नहीं करो, प्रेम से रहो, पर इस शरीर पलित से जरूर नफरत, इससे परे आत्मक स्थिति में रहो। बाबा ने आज कितना सुंदर गीता, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा। तुम, बाबा ने कहा पतियों का पति, अरे बापों का बाप हूं। तुम्हें भगवान सन्मुख बैठ के पढ़ाते हैं तो तुम्हें कितनी ना खुशी होनी चाहिए। तो बाबा आके क्या बनाते हैं? भगवान आकर तुमको नर से नारायण बनाते हैं। निराकार साकार के द्वारा सन्मुख समझाते हैं। ये आत्मा कितनी सूक्ष्म है, जो इन आंखों से देखी नहीं जा सकती। इसलिए बच्चे आत्ममानी होंगे, देहमानी होके किसी को समझाएंगे तो तीर लगेगा, देह अभिमान में होंगे तो तीर नहीं लगेगा। तो फिर बाबा ने कहा ना बच्चे, इस पुरानी दुनिया से ममत्व हटाना है। सतयुग है मौजीद की दुनिया, मुर्दों की दुनिया, इससे क्या ममत्व लगाना, सब मरे पड़े हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम सर्विस का शौक होना चाहिए, आप पे उल्लास आना चाहिए। अरे नौकरी छोड़ के भी सेवा करें, छुट्टी लेके भी नौकरी से सेवा करें। कोई को तो बाबा भी उल्लास दिलाते हैं। सर्विसेबल है तो बाबा नौकरी भी छुड़ा देते हैं। तो पहले सर्विस का शौक चाहिए ना। सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो बाबा छुड़ा देते। अलग अलग है, ऐसे नहीं कि नौकरी छोड़ दो, नहीं, बाबा ने कहा छुट्टी लेके भले सेवा करो। हमने भी जब नौकरी छोड़ी ना, दादी बिल्कुल नहीं छुट्टी दे रही थी। हमने कहा अच्छा दादी 5 साल की छुट्टी आप दे दो, हम सेवा करेंगे, सफल ना हुए तो बीच में रीज्वाइन कर लेंगे, हमें कोई और जॉब मिल जाएगा। तो ये मैं छुट्टी देती हूँ, ये मैं छुट्टी देती हूँ, बस हम तो रिजाइन दे के हो गए डेडिकेट। फिर दादी से वायदा था अगर हमें अच्छा नहीं लगेगा तो हम फिर मिल जाएंगे, क्योंकि हम 5 साल का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट जॉब का, जहां चाहे प्राइवेट ले सकते। पर 1 साल में ही दादी ने देखा चारों ओर से हमें इतने निमंत्रण मिले, सबने बहुत दादी को लिखा, दादी ये बहुत अच्छा बालक, बहुत सेवाधारी, सच्चा। तो दादी बहुत खुश थी। तेरा फिर मेरे को मिली कि तेरा सबसे अच्छा सर्टिफिकेट मिला है, अब तुम सफल हो गए। तो फिर तो आगे बढ़ते ही गए। ऐसे नहीं नौकरी छोड़ देनी, बड़ा ध्यान रखना है। पहले शुरू में कुछ टाइम छुट्टी ले। आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को क्या करना है, चार्ट भी रखना है। याद का चार्ट रखेंगे ना, पर माया चार्ट भी नहीं रखने देती। जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो तब तक माया हिलाती रहती है। जांच करनी है कि माया कैसे हमें धक्का खिलाती है। इसलिए बच्चे ऐसा पापों, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, तो कैसे उतरेगा? याद के द्वारा। बाबा बहुत याद की युक्तियां बताते हैं। तुम प्रदर्शनी, बाबा औरों को, बाबा ने कितना ज्ञान दान दिया है, दान करो। प्रदर्शनी मेले में तुम खूब दान कर सकते हो, तुम खूब समझाते हो, फिर भी कोई समझता नहीं है तो समझा जाता है, इसके भाग्य में नहीं है। बाबा ने कहा कि बच्चे
ऐसा पुरुषार्थ करो एक बाप की याद का के अंत में एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए। तो बाबा ने कहा हाँ, तो बच्चे घड़ी घड़ी कईयों को तो याद आते रहते हैं, इन सब से ममत्व तो मिटाना है तुम्हारा, ममत्व तो मिट जाना चाहिए। क्रोधी को तो बापा देखना भी नहीं चाहते। इसलिए बच्चों को हाँ कहते कि अंतकाल जो स्त्री सुमरे वैश्या जन्म बलबल उतरे, अंतकाल जो नारायण सुमले शिव बाबा सुमरे नारायण जन्म बलबल उतरे। अंत में एक बाप की ऐसी प्रैक्टिस करते रहो जो अंत में एक बाप की ही याद आए और किसी की याद ना आए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा वही महाभारत की लड़ाई है, विनाश तो जैसे सामने खड़ा है। तो बच्चे मौत सिर पर खड़ा है, कभी भी किसी समय में अंत आ सकता है, इसलिए अच्छा पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बस बाबा यही कहते हैं, विचित्र अपने को विचित्र आत्मा समझ, विचित्र बाप को याद करना है। बाबा भी विचित्र है, हम आत्मा भी विचित्र हैं, उसको याद करना है। तो तुम बच्चे जानते हो कि इस अंतिम जन्म में पवित्र रहना है। जो ज्ञान योग में मस्त होंगे वही कह सकेंगे ना कि हमें इस अंतिम जन्म पवित्र रहना है। बाबा ने कहा इसलिए फिर ज्ञान योग की मस्ती वाले निर्बंधन हो जाएंगे। तो ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण का राज्य था, 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो वहां कितना बच्चे देखो सुख होता है, क्योंकि वो है ही सुखदाई दुनिया, किसी को दुख नहीं देते। तुम्हें भी मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। तो बाबा ने कहा हाँ बच्चे याद के द्वारा तुम निद्रा जीत भी बनेंगे। कोई कोई बच्चों को तो आधा घंटा 1 घंटा भी बाप को याद नहीं करते, तो क्या पद पाएंगे। बाबा ने कहा इसलिए याद करेंगे तो ही तुम उच्च पद पाएंगे। तो तुम्हें ऊंचा बनना है ना, इसलिए बच्चों को अच्छा पुरुषार्थ करना है, खूब अच्छा पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाना है, औरों को भी आप समान बनाना है। आज की मुरली में वरदान था विशेष। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को श्रीमत में मनमत और जनमत को, मिलावट को समाप्त कर सब कल्याणकारी बाबा। श्रीमत में कभी तो अपने मन की मत मिलती रहती, कभी जनमत औरों की मत मिल जाती है। इस मिलावट को समाप्त कर क्या बनेंगे, सब कल्याणकारी। हम अपने आप के कल्याणकारी बने, स्वयं के कल्याणकारी बने। ये है श्रीमत। श्रीमत ही बाबा ने कहा महान बनाएगी, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी। सदा श्रीमत पर चलते रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा कितना ऊंचा बच्चे तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। फिर आज की मुरली में स्लोगन भी था कि बच्चे विशेष बाबा ने कहा सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कभी किसी की ओर आकर्षित नहीं होते। कोई साधनों की ओर आकर्षित हो जाते, कोई व्यक्तियों की ओर आकर्षित हो जाते, कोई अपनी विशेषताओं की ओर आकर्षित हो जाते, कोई अपनी सेवा की ओर आकर्षित हो जाते। बाबा ने कहा किसी की ओर आकर्षित नहीं होना है, एक बाबा पर आकर्षित होना है, तभी सदा हर्षित रहेंगे। आज बाबा ने कंबाइंड रूप द्वारा सदा विजयी बनो में कहा देखो बच्चे, बाबा करावनहार है, तुम करनहार हो। बाबा और आप कंबाइन, शरीर और आत्मा कंबाइन, इसी तरह याद और सेवा कंबाइन, कर्म और योग कंबाइन। ये कंबाइन का खेल।
सदा कंबाइंड स्थिति में रहेंगे तो विजयी बने। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।